अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ से वो अपने वसंत चौहान की शानदार जीत हुई, इस पर आपका क्या कहना है? आज जो नांदेड़ से वसंत चौहान साहब की जो जीत हुई है, वो सब जो लोग थे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने कोऑपरेट किया है और उन्होंने भरपूर वोटिंग की है। उसकी वजह से उनकी जो इतनी लीडिंग आई है और सेकुलरिज्म की जीत है। और ये जीत जो है नांदेड़ की, जो जब कभी भी नांदेड़ में ऐसा कोई एक गवर्नमेंट गिरती है, जीत होती है, तो वो दिल्ली में भी नांदेड़ की लहर चलती है और दिल्ली में भी वही हुकूमत आती है। हमने आज तक देखा, इससे पहले भी देखा है, जनता दल के वेंकटेश काब्दे आए थे तो उस टाइम पर वीपी सिंह साहब थे, तो दिल्ली में अपोजिशन की हुकूमत थी। और आज भी इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में बनने जा रही है और वो लोग कोशिशें पूरी कर रहे हैं। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़से साहब इंशाल्लाह वो बन जाएंगे गवर्नमेंट। लेकिन हमारे लिए तो एक खुशी की बात यह है, जो यहाँ पे तानाशाही चल रही थी, वो तानाशाही पर ब्रेक लग जाएगा और बिना किसी वजह के लोगों के घर गिरा दे रहे थे, बुलडोज़र चला दे रहे थे और लोगों को इतना हरासमेंट कर रहे थे। अच्छे अच्छे लोग परेशान थे। एक तो महंगाई से परेशान है, दूसरे लोग गरीबी से परेशान है। इंडिया अलायंस ने कि इसमें भरपूर साथ दे और एनडीए गवर्नमेंट जो थी उसने वादा की थी कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 सालों में उन्होंने 2 करोड़ क्या 50 लाख भी नौकरी किसी को नहीं दी। उल्टा इस भारत की जो संपत्ति थी उसको प्राइवेट किया, जैसा रेलवे है और एयर इंडिया है, तमाम ऐसे एक एक करके सब प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। यहाँ तक कि जो दिल्ली का लाल किला था, जहाँ से हमने 1857 में की जंग लड़ी थी, जिसे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की पहली लड़ाई बोलते हैं, बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में इस दिल्ली के आखिरी ताजदार थे, तो उनकी क़यादत में जंग लड़ी गई थी। उस किले को भी अदानी अंबानी रिलायंस ग्रुप को दे दिया गया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हिंदुस्तान की संपत्ति को आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। उसको देखते हुए भारत की जनता ने ये फैसला किया कि हम इस गवर्नमेंट को चेंज करेंगे और इसके बजाय एक हम ऐसी सेकुलर हुकूमत लाएंगे जो कि सर्वधर्म समभाव का काम करेंगे। मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि चुस्ती ने इस जहाँ में पैगाम हक़ सुनाया, नानक में इस जहाँ में पैगाम हक़ सुनाया, मेरा वतन यही है मेरा वतन। अशोक चौहान के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद लोग ये समझ रहे थे कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई। अब ये जीत के बाद नांदेड़ में कांग्रेस का जश्न का माहौल देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी बोले तो किसी शख्सियत की पार्टी नहीं है, एक मिशन से, एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी काम करती है। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी एक आदमी के पार्टी छोड़ने से पार्टी ये नहीं होती है। उल्टा है, लोगों ने क्या किए यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाई। किसी शख्स के जाने से नहीं जाने से पार्टी पर कोई फ़र्क नहीं गिरता है। लेकिन इतना कहता हूँ कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत कहना चाह रहे थे इस देश के अंदर, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। इस पार्टी के कई बड़े बड़े जो नेता है वो देश के लिए शहीद हुए। इसलिए जनता कभी भी इस पार्टी की कुर्बानियों को नहीं भूल सकती है। जैसा राजीव गांधी साहब इस देश के लिए अपना जीवन दे दिए, इंदिरा गांधी साहिबा साबिका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस तरह देश के लिए अपनी जान दे दी है। तो इस तरह देश की कुर्बानियों को अवाम कभी भूल नहीं सकती, सदियों तक याद रखेंगे।
ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।